सकते हैं, क्योंकि सरकार में आना ना वो जान चुके हैं। देखिए हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, चाहे किसान की मुद्दा हो, छात्र की मुद्दा हो, रोजगार की मुद्दा हो, पढ़ाई का मुद्दा हो, कोलोजियम सिस्टम हो, इसकी लड़ाई निरंतर लड़ रहे हैं। कितना है क्या है वो तो परिणाम बताएगा ही, कि वो कहने से नहीं ना, वो हर लोग कहते हैं, हर दल में अपना कहते हैं कि सारे वोटर मेरे हैं, सारे लोग मेरे। समाज में बराबरी की बात कैसे मिले, बराबरी अधिकार मिले, वो आज भी आप देखा होगा कि 3 दिन पहले हम लोग जो कर्पूरी ठाकुर को, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती में कोलोजियम सिस्टम हो और जैसे कि शिक्षा में सुधार कैसे हैं, ये बेबाकी से बात रखने का काम करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। देखिए 2025 का जो लोग विधानसभा चुनाव है वो नज़दीक आने वाला है और कुछ ही समय के बाद जो है चुनाव, जो आम चुनाव होना है, उन चीज़ों को लेकर हम लोग जो है बातचीत करेंगे। पिछड़ी समाज की बात करेंगे, जो अत्यंत पिछड़ी समाज कहते हैं कि जो हमारे साथ आएंगे, हमारी बात करेंगे, हम उनको मतदान करेंगे। इन्हीं कड़ी में जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो है अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे सीधी बातचीत करेंगे। इस बार सर 2025 की जो चुनाव होना है उसमें मतदान जो है पिछड़ी समाज की जाति किन के तरफ जाएगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि हम जो है गरीबों के लिए, अति पिछड़ी समाज के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहे। देखिए इस बार जो है 2025 का चुनाव में अति पिछड़ी जाति हो या दलित समाज के लोग सब एनडीए के साथ गोलबंद हैं। क्योंकि लालू जी जिस तरह की बात आप बता रहे हैं कि लालू जी कह रहे हैं कि हमने जोड़ने का काम है, तो उनका कथनी या करनी को समझ चुका है पूरे लोग। तीनों वर्ग जो एक बहुसंख्यक वर्ग है जो निर्णायक होता है, जिधर जाएंगे उनकी सरकार बनेगी, तो इनको समझ चुके हैं। वो छलने वाले व्यक्ति हैं, छलने वाले व्यक्ति के साथ जाने वाले नहीं हैं और सब एनडीए के साथ गोलबंद होकर के एनडीए को मजबूत करेंगे। और यह बात ने सही आपने कहा कि संख्या अनुपात भागीदारी अगर देने का काम करेगा तो वो देने का काम करेगा आपको एनडीए सरकार। तो ये हमारी सत्ता के अनुसार भागीदारी जिनको मिलेगी, संख्या के अनुसार भागीदारी मिलेगी, तो निश्चित उनके साथ हम लोग जाएंगे और उनकी सरकार बनाने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन तमाम पार्टियां जो है अनुसूचित जाति को अब जो है, जो पिछड़ी जाति के जो लोग हैं उनको अब साधने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जो है अब तेजस्वी यादव ने भी जो है एक चाल चल दिया है पशुपति पारस को लेकर, और जो है पासवान समाज की जो वोट बैंक है उसको डाइवर्ट करने के लिए जो है पशुपति पारस को अपनी ओर ले रहे हैं। क्या लग रहा है कि जो पशुपति पारस कह रहे हैं कि हम जो है एक दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे साथ दलित हैं, वहीं चिराग पासवान भी कहते हैं दलित के नेता हम हैं। क्या लग रहा है दोनों में कहीं कुछ ना कुछ बटाव कटेगा वोट? देखिए चुनावी समर में 2025 चुनावी वर्ष है, तो हर दल अपने अनुसार से, खास करके जो बड़े वोट है जो मैंने बताया, अति पिछड़ा का हो, दलित का बड़ा वोट है, तो लोक लुभावनी बात कर करके हितैषी बनने का प्रयास करेंगे। इसलिए बिहार की जनता है और राजनीति को बखूबी समझती है जनता यहाँ का, तो इसीलिए किसी के बहकावे में नहीं आकर करके जो इनकी हिस्सेदारी दे रहे, मान सम्मान देने का काम करेगा। निश्चित उनके ऊपर जाने के लिए एनडीए की तरफ है, एनडीए तरफ जा रहे हैं लोग। अब वो पारस जी जाए या कोई और जाए, अब कुछ नया कुछ होने वाला नहीं है। जनता समझ चुकी है, जांच चुकी है। अब इधर उधर कुछ लोक लुभावनी बातें करने फंसने वाले नहीं। जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि हम जो है पशुपति पारस के साथ है, राजद के साथ है, आप लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ है। देखिए हम तो बोल रहे हैं ना कि हर दल अपना अपना दावेदारी करते हैं। अब उनके साथ कितना है क्या है वो तो परिणाम बताएगा ही, कि वो कहने से नहीं ना, वो हर लोग कहते हैं, हर दल में अपना कहते हैं कि सारे वोटर मेरे हैं, सारे लोग मेरे सुनते हैं, लेकिन वो जनता तय करेगी ना कि किसके साथ कौन है। किसी के कोई दबाव में नहीं है, किसी के साथ नहीं है, कौन निर्णय ले रहा है, कौन हमारे पक्ष की बात कर रहा है, कौन हिस्सेदारी दिला रहा है, उसके साथ जनता है, ना कि जैसे कि सिर्फ बात बनाने वाले के साथ है। ये तय है कि जनता एनडीए के साथ है। आप राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को पिछड़ी समाज के लोग सपोर्ट करते हैं? जैसे कहा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है कुशवाहा समाज के नेता हैं, उस अपने जाति फैक्टर को साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि जो पिछड़ी जाति है, अनुसूचित जाति है, वो उपेंद्र कुशवाहा को वोट करेंगे? देखिए सत्यता है कि जाति तो एक चीज़ है ही, ये सत्यता है। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ उनकी कुशवाहा समाज एकदम पूरे माने कर्मठता के साथ है, और उसके साथ साथ इनके साथ जमात है। क्योंकि देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले, उनको 3 स्लोगन को जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा, पहला कहा है शिक्षित बनो, तो शिक्षा का अभियान चलाने वाले,
जो हर एक गरीब अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का शिक्षा कैसे बाल बच्चा पढ़े, इसका चिंता करने वाले हैं। और इसके लड़ाई लड़ने वाले कोई अगर है तो वो है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी। चलिए, आपने शिक्षा की बात की। बीपीएससी छात्र जो है गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं, उनका रिजल्ट भी आ गया पीटी का। अब जो है बीपीएससी 3.0 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर है, वो लोग भी अब जो है गर्दनीबाग पहुंचे, लेकिन अभी तक उपेंद्र कुशवाहा छात्रों के पक्ष में नहीं बोले हैं एक शब्द भी। क्या लग रहा है कि जो छात्रों की बात करते थे, शिक्षा की बात करते थे, अब कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव राजनीतिक आ गया, जो कि शिक्षा की बात नहीं करते, छात्रों की बात नहीं करते हैं? नहीं, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा राजनीति जो किए हैं, उस शिक्षा और समाज में बराबरी की बात कैसे मिले, बराबरी अधिकार मिले, वो आज भी आप देखा होगा कि 3 दिन पहले हम लोग जो कर्पूरी ठाकुर को, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती में कॉलेजियम सिस्टम हो और जैसे कि शिक्षा में सुधार कैसे हैं, ये बेबाकी से बात रखने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है। और देखिए, अभी रिजल्ट आ गया है, बीपीएससी का रिजल्ट आया है, उसमें सब कुछ क्लियर हो गया। ऐसा नहीं है कि हर बात मीडिया डोमेन में ही कहा जाए। हमारे नेता हर बात मोदी में, चूंकि सरकार में भी है तो सरकार के अंदरूनी में बात होती है, कोई दबाव नहीं है, वो अपनी बात को रखते हैं। अभी जो शिक्षा में सुधार की बात है, अभी जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी जो शिक्षा में सुधार के जो आपको जो फेयर की है शिक्षा की बहाली में, तो हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी का ही देन है और उनका मांग पूरा हो रहा है। तो हम लोग खुश हैं कि जो पहले उपेंद्र कुशवाहा जी रखे इस बात को सुधार कैसे हो, सब लोग को कैसे शिक्षा मिले, तो ये आज सरकार मान रही है, कर रही है, तो खुशी की बात है। इसीलिए बेबाकी ढंग से ये जो है कि लड़ाई अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लड़ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, और लड़ते लड़ते रहेंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दबाव में आने वाले नहीं है। अब जानते हैं कि ऐसा नेता बिहार के इकलौता एक नेता है कि ये अपने मुद्दे के लिए सदन छोड़ करके सड़क पर लड़ने वाले हैं। तो इसलिए इनको छात्रों के लिए काहे नहीं आए सड़क पर? छात्रों के लिए लड़ाई लड़े, वो सरकार से बात किए, छात्र यार कि इनको से मिला। छात्रों से क्यों नहीं मिले? देखिए, छात्र से जो मिलना था, जो आकर के डेलीगेट रूप में जिनसे मिलना था मिले, और मिल के सरकार से अपनी बात की। बोले भाई, बोले बताया कि हर बात आपको मीडिया पोर्टल पर देने की जरूरत नहीं है। जो करना है छात्र का न्याय ना हो, उनको न्याय मिले, इसके लिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी रात दिन लगे हुए और कर रहे हैं। कहीं कहीं इसमें दिक्कत नहीं। 25 में अंतिम सवाल हमारा ये, 2025 के विधानसभा चुनाव में जो पिछड़ी जाति के समाज के जो लोग हैं, किन बातों को लेकर मतदान करेंगे एनडीए को? क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम लोग जो है लगातार उनके पक्ष में योजनाएं चला रहे हैं, उनको अधिकार दे रहे हैं, जाति जनगणना करवा दिए। अब जो है जितनी जिनकी भागीदारी है उनको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन एनडीए कहीं ना कहीं उन चीज़ों से पीछे हो रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार एक से एक फरमान जारी कर रहे हैं, एक से एक ऐलान कर रहे हैं कि ये हम सरकार बनाते हैं तो ये देंगे वो देंगे। आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, तेजस्वी जी जानते हैं कि मेरी सरकार नहीं बनने वाली है, तो जितनी जो योजना की जरूरत नहीं है। जो करना है छात्र का न्याय ना हो, उनको न्याय मिले, इसके लिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी रात दिन लगे हुए और कर रहे हैं। कहीं कहीं इसमें दिक्कत नहीं। 25 में अंतिम सवाल हमारा ये, 2025 के विधानसभा चुनाव में जो पिछड़ी जाति के समाज के जो लोग हैं, किन बातों को लेकर मतदान करेंगे एनडीए को? क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम लोग जो है लगातार उनके पक्ष में योजनाएं चला रहे हैं, उनको अधिकार दे रहे हैं, जाति जनगणना करवा दिए। अब जो है जितनी जिनकी भागीदारी है उनको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन एनडीए कहीं ना कहीं उन चीज़ों से पीछे हो रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार एक से एक फरमान जारी कर रहे हैं, एक से एक ऐलान कर रहे हैं कि ये हम सरकार बनाते हैं तो ये देंगे वो देंगे। आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, तेजस्वी जी जानते हैं कि मेरी सरकार नहीं बनने वाली है, तो जितनी जो योजना लागू ना हो उसका तो घोषणा कर ही सकते हैं ना। और घोषणा करना क्या है, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सरकार में आना ना वो जान चुके हैं। देखिए, हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, चाहे किसान की मुद्दा हो, छात्र की मुद्दा हो, रोजगार की मुद्दा हो, पढ़ाई के मुद्दा हो, कॉलेजियम सिस्टम हो, इसकी लड़ाई निरंतर लड़ रहे हैं। और ये कहीं मुद्दा से बाहर नहीं है, इस मुद्दा पर आज भी अडित है, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसको सबों को बराबरी अधिकार मिले, इसके लिए रात दिन प्रयास कर रहे हैं। और इसमें सफल होने का हम लोग का शुरुआत हो चुका है, क्योंकि जो ये पहले सपना देखे थे, जो ये ड्राफ्टिंग किया था, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो लग रहा है कि आने वाला दिन में जो हम लोग का सपना है पार्टी का, वो सब पूरा होने वाला है। और सारे बिहार की जनता बहुत जागरूक है, इसीलिए किसी के बहकावे में ना आकर करके एनडीए के साथ है, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ विशेष रूप से। तो ये थे हमारे साथ आरएलएम के जो है अनुसूचित जाति के जो है प्रदेश अध्यक्ष अशोक राम, जिनको सुन रहे थे। इसी तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा निष्कर्ष भारत पर। तब तक के लिए धन्यवाद।